नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति सागर चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। इस एकादशी के तारीख, मुहूर्त, महत्व और व्रतकथा के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बेहद खास मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस एकादशी को बहुत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और श्री हरि की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। आइए जानते हैं इस साल यानी 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी की सही तारीख, मुहूर्त, महत्व और व्रतकथा के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम 7:29 पर होगा और यह तिथि अगले दिन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन शाम 7:29 पर समाप्त होगी। इस प्रकार सभी व्रती 21 जनवरी को व्रत धारण करेंगे। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण समय के बारे में। 22 जनवरी 2024 सोमवार को हरिवासर समय समाप्त होने पर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय 22 जनवरी सुबह 7:01 से 9:02 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें। संभव हो तो गंगा स्नान करें और प्रभु का ध्यान करें। फिर आचमन कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले रंग के कपड़े पहनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और उसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती कर सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन वृद्धि का कामना करें। दिन भर उपवास रखें और शाम में आरती कर फलाहार करें। एकादशी तिथि पर जागरण करने का विधान भी है, इसलिए शाम में जागरण अवश्य करें। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना भी पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। अब हम जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसे चिंता थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़ पर सवार होकर वन को चल दिया। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे जहां ऋषिगण भी मौजूद थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा बताई और कहा, ऋषिगण, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्रीहरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया
और द्वादशी को व्रत का पारण किया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।